मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ध्वज मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आज आप सभी श्रवण करिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम मोहिनी। भगवान जनार्दन से कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, जनार्दन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल है तथा उसके लिए कौन सी विधि है, कृपया हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिसे आज आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो आप सुनिए भगवान श्री राम ने क्या पूछा और महर्षि वशिष्ठ ने क्या बताया। भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न करते हैं, भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम हो उसे मैं सुनना चाहता हूं, कृपया बतलाइए। वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी की विनम्र वाणी सुनकर कहते हैं, श्री राम तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब प्रकार के पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञा थे राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्यों से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था, हृदय लगा रहता था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं की पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के संस्कार में।
वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा था। कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पूर्ण के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का मास था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार में पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पूर्ण के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। महर्षि कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो मोहिनी नाम से विख्यात है, उसका व्रत पूजन करो। मोहिनी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए किए हुए मेरु पर्वत के जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसको पढ़ने से सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसलिए इसे जिस भी प्रकार से सुना जाए यह सब प्रकार से कल्याणकारी है। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। भगवान नारायण सबका कल्याण करें। आप भी इस कथा को श्रवण कर गोदान का फल प्राप्त करें और भगवान के चरणों में अपना अनुराग, अपना प्रेम समर्पण कर अपनी मुक्ति प्राप्त कर लें, अपने पापों को धो लें। जय श्री सीताराम, जय श्री हरि नारायण। भगवान नारायण सब पर कृपा बनाए रखें।